कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी 3.0 को अल्पमत की सरकार बताया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए गलती से एनडीए की सरकार बन गई है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अल्पमत सरकार है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहेंगे कि यह चलता रहे, यह देश के लिए अच्छा हो, हम मिलकर देश को मजबूत करने के लिए काम करें। लेकिन दूसरी तरफ जिन साथियों के दम पर कूद रहे हैं खड़गे, अब वो ही उनसे दूर होते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों से प्रेरणा लेते हुए शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपनी पार्टी के नेताओं से इस वर्ष के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू करने को कहा है। बैठक में शामिल एक नेता ने बताया कि यहां सेना भवन में एक बैठक को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट जाने को कहा है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीती। स्वतंत्र उम्मीदवार विशाल पाटिल ने जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 8 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से देखा जाए तो ठाकरे की पार्टी ने महाविकास अघाड़ी एमवीए के सहयोगियों के बीच सबसे खराब प्रदर्शन किया। अब उद्धव गुट के नेता ने कहा कि बैठक में चर्चा हुई कि शिवसेना यूबीटी ने सीटों और उम्मीदवारों के चयन में कुछ गलतियां की, जिसके परिणाम स्वरूप 4 से 5 लोकसभा सीटें आसानी से जीतने वाली सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनावों में गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने हालात हाथ से निकलने से पहले सुधारात्मक उपाय करने का फैसला किया है। ठाकरे ने जमीनी स्तर पर पार्टी के ढांचे को मजबूत करने का आह्वान किया। पार्टी के नेता ने कहा, स्थानीय और बूथ स्तर पर पार्टी नेटवर्क को मजबूत करना होगा। उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति थी, लेकिन बूथ स्तर पर नेटवर्क की कमी के कारण हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। हमारे पास पार्टी के सबसे निचले लेकिन महत्वपूर्ण ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय है। अगर यह सही है तो हम और सीटें जीत सकते हैं। बाद में ठाकरे ने कहा कि आगामी राज्य विधान परिषद चुनावों के लिए 4 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी एमवीए में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, कोई मतभेद नहीं है, यह एक तथ्य है कि भागीदारों के बीच संवाद में ढीलापन था। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।